जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की इंस्पायरेशन लाइफ स्टोरी। दोस्तों, इंडिया में हॉकी के इतिहास की जब जब बात की जाएगी उसमें ध्यानचंद का नाम हर किसी की जुबान में आ ही जाएगी। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम है जिसने काफी में हॉकी में अपने शानदार प्रदर्शन से देश का नाम पूरे विश्व में अमर कर दिया है। यूं ही नहीं, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। आप उनकी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर ने उनके खेल से प्रभावित होकर उनसे मिलने की इच्छा जताई और उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। दोस्तों, ध्यानचंद एक ऐसे खिलाड़ी थे कि उनके मैदान में उतरते ही विपक्षी टीम में एक डर सा बैठ जाता था। ये डर जायज भी था क्योंकि मैदान में आते ही वो गोलों की बारिश कर देते थे। सामने वाले को सोचने तक का मौका नहीं देते थे कि उनकी अगली चाल क्या है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल जिताए हैं। उन्होंने अपने हॉकी करियर में इतने गोल किए हैं जितना एक व्यक्ति अगर पूरी जिंदगी भी खेलेगा तभी भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उनके इसी अविश्वसनीय खेल ने उन्हें पूरी दुनिया में उन्हें बहुत कम समय में प्रचलित कर दिया। हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाते हैं। आज हम मेजर ध्यानचंद की जीवनी की कहानी के जरिए आपको उनकी जिंदगी के बारे में और उनकी सफलताओं के बारे में बताएंगे। हॉकी के जादूगर की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा का एक जरिया है। इसी कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। दोस्तों, ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता सोमेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पोस्ट पे थे और आर्मी के लिए हॉकी खेलते थे। आप कह सकते हैं कि हॉकी इनके खून में ही थी। पिता आर्मी में होने के कारण इनका बार बार तबादला होता रहता था, जिससे ध्यानचंद की पढ़ाई 6वीं कक्षा तक ही हो पाई। लेकिन ध्यानचंद ने इस बात का कभी हॉकी पर कोई असर नहीं आने दिया। दोस्तों, बचपन से ही ध्यानचंद का मन पढ़ाई में कम और हॉकी खेलना में ज़्यादा रहता था। बचपन में ध्यानचंद अपने दोस्तों के साथ पेड़ की डाली से हॉकी बनाकर और कपड़े की बॉल बनाकर खेला करते थे। एक बार जब वह अपने पापा के साथ हॉकी का एक खेल देखने गया तब विपक्षी टीम को हारता हुआ देख बोल पड़े कि अगर मैं इस टीम में होता तो इसका परिणाम कुछ और होता। ये बात वहां खड़े एक अफसर ने सुन ली और उनको खेल में जाने की अनुमति दी और देखते ही देखते ध्यानचंद ने 4 गोल करके वहां के सभी दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। क्योंकि उस समय ध्यानचंद की उम्र मात्र 14 साल की थी। उनकी इस अनोखी प्रतिभा को देखकर उन्हें 16 साल की उम्र में सेना में भर्ती कर लिया गया और फिर तब से वह सेना की तरफ से हॉकी खेलने लगे। दोस्तों, दिन में आर्मी की ड्यूटी होने के कारण ध्यानचंद रात में प्रैक्टिस करते थे, लेकिन रात को भी एक समस्या थी, लाइट का न होना। ऐसे में ध्यानचंद चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, जिस कारण उनके दोस्त उन्हें चंद बुलाने लगे थे और तभी से उनका नाम ध्यानचंद हो गया। शुरुआती दौर में उनके हॉकी का खेल सिर्फ सेना हॉकी तक ही सीमित था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दोस्तों, 11 वर्ष की उम्र में उन्हें हॉकी मैच के लिए न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीमों में चुना गया। इस मैच में भारत 21 में से 18 मैच जीता। इन 21 मैचों में भारत ने कुल मिलाकर 192 गोल किए, जिसमें से 100 गोल अकेले मेजर ध्यानचंद ने करे थे। ध्यानचंद के इस खेल में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें लास्ट नायक के पद में प्रमोशन कर दिया गया। दोस्तों, ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम में हो रहे ओलंपिक में पहली बार देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। उस समय उनकी आयु मात्र 23 साल की थी। इस मैच में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी ध्यानचंद ही थे। उन्होंने भारतीय टीम द्वारा किए गए कुल 21 गोल में से 14 गोल किए और स्वर्ण हासिल किया। दोस्तों, उसके बाद 1932 बेल्जियम ओलंपिक में उन्होंने भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1936 को मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया। इस मैच को हजारों दर्शकों के अलावा तानाशाह हिटलर भी थे देख रहा
था, जो ध्यानचंद के खेल से इतना प्रभावित हुए कि ध्यानचंद को खाने पर बुलाया और उनसे जर्मनी की तरफ से खेलने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन ध्यानचंद ने साफ इनकार कर दिया। ध्यानचंद ने अपने हॉकी जीवन में के 22 साल में 400 से ज़्यादा गोल किए, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए करना बहुत मुश्किल है। उनके इस अद्भुत कारनामे के लिए उन्हें 1956 में भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त को ध्यानचंद जी को जन्मदिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि इनके इस करिश्माई खेल को देखकर हॉलैंड में उनकी हॉकी को तोड़कर देखा कि कहीं उन्होंने उसमें चुंबक छिपा के तो नहीं रखा है। और जापान में भी इनकी हॉकी का लैब परीक्षण हुआ कि उन्होंने अपने हॉकी में गेंद का उपयोग तो नहीं किया हुआ है। इतना ही अद्भुत खिलाड़ी जो अपने देश के प्रति इतना समर्पित हो, ऐसे लोग सदियों में एक ही बार आते हैं। ऐसे वीरों को हमारा नमन। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की कहानी इस बात का साबुत है कि अगर आपको किसी चीज़ में या तो किसी फील्ड में एक्सीलेंट बनना है तो आपको अपने काम की प्रैक्टिस बार बार करनी होगी। जो लोग स्पोर्ट खेलते हैं या किसी स्पोर्ट में दिलचस्पी रखते हैं, ये बात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा प्रैक्टिस करें। भले ही आप अपने खेल में कितने ही अच्छे क्यों न हो, लेकिन प्रैक्टिस करना कभी न छोड़ें। और साथ ही ऐसे कई सारे काम होते हैं जिनमें हम तभी बेहतर बन पाते हैं जब हम उनकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहे और प्रैक्टिस करते रहे। तो दोस्तों, ये कहानी मेजर ध्यानचंद की आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इंस्पिरेशनल स्टोरी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, क्योंकि समय बदल गया है कोरोना काल के बाद। और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।